हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदी में एक टॉपिक है वाच्य। देखा जाए तो हिंदी का जो सबसे आसान टॉपिक है वो वाच्य ही है। आज हम वाच्य टॉपिक कवर करेंगे और ये जो वाच्य टॉपिक है मैं मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट पढ़ाऊँगा। उसके बाद में इसके हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 10-15 मिनट में पढ़ भी लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे। वाच्य टॉपिक आपका इतना ही है, आपने इससे पहले कहीं से भी पढ़ा हो, किसी बुक से पढ़ा हो। आज जो मैं आपको वाच्य टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 100% क्लियर होगा। इस 10-15 मिनट में ही आप सारा सब कुछ सीख जाओगे। इसी तरह मैंने इसको तैयार किया है, आपके वाच्य टॉपिक इसी तरह मैंने तैयार किया है कि 10-15 मिनट में आपके सब क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप ये टॉपिक समझ जाओगे। तो वाच्य टॉपिक देखने वाले हैं, पहले थोड़ा सा हम टॉपिक देखेंगे और उसके बाद में इसके टॉप 10 क्वेश्चंस हम देख लेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वाच्य के बारे में बात करें। इंग्लिश में इसको हम वॉइस बोलते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस बोला जाता है और ये वाक्य का ही एक प्रकार है। वाच्य क्या है? एक वाक्य का ही प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है। वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है। जैसे अगर कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य हो जाएगा। वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता, किसकी प्रधानता है? जैसे हम बात करें कर्ता की प्रधानता है तो वो कृतवाच्य हो जाएगा। अगर उसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है तो क्रमवाच्य हो जाएगा। भाव की प्रधानता है तो वह भाववाच्य हो जाएगा। थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य में आपको इतना शानदार ट्रिक से बताऊंगा कि माइंड में हाथों हाथ सेंटेंस देखते समझ जाओगे कि ये तो कृतवाच्य है, ये क्रमवाच्य, ये भाववाच्य है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, मतलब वाक्य का वह प्रकार जिसमें हम बात करें प्रधानता को आधार रखा गया है। जिसमें कर्म हम बात करेंगे, कर्ता तो कर्तवाच्य, कर्म तो हम कर्मवाच्य बोल देंगे, भाव तो भाववाच्य हम बोल देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्तवाच्य के बारे में कि कर्तवाच्य किसे बोलते हैं। वैसे भी हमने बात की जिसमें कर्ता मुख्य हो, कर्ता प्रधान हो, वह कर्तवाच्य कहलाएगा। अब इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ध्यान रखना कि कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ जाए। जैसे कर्ता आ गया, उसके तुरंत बाद ने कारक आ गया। जैसे सुनील ने, अनिल ने, रोहित ने, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आएगा। सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आएगा। कर्तवाच्य कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ जाए, अनिल ने, सुनील ने, विनोद ने, तो कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ जाए। या तुरंत बाद कारक चिन्ह, या कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आ गया या कोई कारक चिन्ह नहीं आया है। कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह आया, या फिर हम बात करें कोई भी कारक चिन्ह आया हो या कारक चिन्ह आया ही नहीं हो, कर्ता के तुरंत बाद कारक चिन्ह आया ही नहीं हो, तो वो हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्ता प्रधान है और नॉर्मली कर्ता इसमें सजीव होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया गया है, उसको प्रधानता इसमें दी जाएगी। जैसे अब सेंटेंस से आप समझ जाओगे। बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ गया, बच्चे ने रोटी खाई, तो कर्ता के तुरंत बाद हमें ने कारक देखने को मिल गया। बच्चे ने रोटी खाई, हाथों हाथ देखा सेंटेंस, बच्चे ने रोटी खाई, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक है, कर्तवाच्य हो गया। कौन सा हो गया? कर्तवाच्य हो गया। लड़का खाना खाता है, कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। लड़का खाना खाता है, लड़का खाना, कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब हम बात करेंगे कर्तवाच्य हो जाएगा। हम बात करेंगे लड़का खाना खाता है, सजीव है, खाना खाता है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, क्या मतलब निकला? कर्तवाच्य हो गया। मोना किताब पढ़ती है, मोना सजीव हो गई, किताब तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब कर्तवाच्य हो गया। अनिल घर जा रहा है,
अनिल घर जा रहा है। कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, और जहाँ कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा वहाँ हम बोलेंगे कर्तवाच्य हो जाएगा। लड़की पुस्तक पढ़ेगी, लड़की पुस्तक पढ़ेगी, वही देख लो कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह है क्या? कोई कारक चिन्ह नहीं है, कर्तवाच्य हो गया। शुभम ने खीर खाई, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आ गया। शुभम ने खीर खाई, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आ गया, तो हम बोलेंगे कर्तवाच्य हो जाएगा। तो कर्तवाच्य में आप क्या क्या ध्यान रखोगे? कर्तवाच्य में ध्यान रखोगे कर्ता को प्रधानता दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आ जाए, या कोई भी कारक चिन्ह हो, या कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह मिलेगा, या कोई भी कारक चिन्ह मिल जाए, या कोई भी कारक चिन्ह ना हो, मतलब वो कर्तवाच्य हो जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य के बारे में जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी, जिसमें कहने का बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो। इसमें क्या ध्यान रखोगे आप? कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह, यहां पे के द्वारा, सुनील के द्वारा, अनिल के द्वारा, मोहन के द्वारा, तो कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह आएगा। के द्वारा कारक चिन्ह आप ध्यान रखोगे। या कर्ता निर्जीव हो, दो चीजें ध्यान रखनी है कर्मवाच्य में आपको, के द्वारा कारक चिन्ह या कर्ता निर्जीव है। क्या ध्यान रखोगे? या तो हमारा कर्ता निर्जीव है, या उसके बाद में के द्वारा कारक चिन्ह आ गया हो। हम समझ जाएंगे ये तो कर्मवाच्य है। जैसे पतंग उड़ रही है, क्या पतंग अपने आप उड़ रही है? क्या पतंग किसी ना किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है, और पतंग यहाँ पे निर्जीव भी है। पतंग निर्जीव भी है, तो हमने बात की निर्जीव, यहाँ पे हमारा कर्ता हो गया, मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। ये कर्मवाच्य हो गया। तो पतंग उड़ रही है, कर्मवाच्य। पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी, के द्वारा आ गया, लड़के द्वारा, तो जहाँ पे द्वारा आ गया मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक निर्जीव भी है, पुस्तक निर्जीव भी है। अनिल के द्वारा पत्र लिखा गया, जहाँ पे के द्वारा शब्द देखने को मिल जाए वहाँ हम बोलेंगे ये तो कर्मवाच्य है। के द्वारा शब्द देखने को मिलेगा, क्या बोलेंगे? ये तो कर्मवाच्य है। किसान के द्वारा खेत जोता गया, किसान के द्वारा खेत जोता गया, के द्वारा शब्द दिखने को मिल गया, तो मैंने बोला कर्ता अगर सजीव भी है लेकिन के द्वारा शब्द आ गया मतलब कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य हम करेंगे। सड़क बन रही है, सड़क निर्जीव है, ये हमें हिंट मिला। फिर हमने देखा कि सड़क बन रही है, सड़क अपने आप तो नहीं बन रही, किसी ना किसी के द्वारा बन रही है, सड़क किसी ना किसी के द्वारा, तो सड़क बन रही है कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। देखो जितना सिंपल तरीके से, सरल तरीके से ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रखा हूँ जितना आपको पढ़ना है आप YouTube से पढ़ लेना, किसी भी कोर्स से पढ़ लेना, इतने कम तरीके से, इतने शानदार सिंपल और इतने कम समय में आपको नहीं समझ में आएगा। एकदम शानदार आसान लैंग्वेज है, आसानी से समझ जाओगे और 15 मिनट में तो सारा क्लियर भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी आप करने लग जाओगे। फिर हम लास्ट बात करें हमारा भाववाच्य के बारे में। ऐसा वाक्य जिसमें कहने का केंद्रीय विषय ना तो कर्ता होता है और ना ही कर्म होता है, भाव विशेष ये होता है, भाववाच्य भाव विशेष होता है। इसमें क्रिया पर जोर दिया जाता है, भाववाच्य में क्रिया पर हम जोर देंगे, क्रिया पे जोर दिया जाता है, ध्यान रखना। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह? से कारक चिन्ह दिखेगा, से कारक चिन्ह, ध्यान रखना, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा वाक्य नहीं शब्द में मिलेंगे। कर्ता के साथ भाववाच्य में दो चीज ध्यान रखोगे, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह दिख गया, से,
अच्छे से ध्यान रखना, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह दिख गया, से कारक चिन्ह दिखेगा। और नॉर्मली बात करें नहीं शब्द भी देखने को मिलता है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, और नॉर्मली हम बात करें नहीं शब्द भी देखने को मिलता है। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, से कौन सा, से, और नॉर्मली इसमें सामान्यतः इसमें नहीं शब्द भी देखने को मिलता है। वैसे मैं बता दूं 75 से 80% हमारे बनते हैं कर्तवाच्य, उसके बाद में 20-25 के आसपास आपके मान लो कर्मवाच्य, और 2-5% हमारे भाववाच्य बनते हैं। अब देखना आप सेंटेंस देखना, रोगी से बैठा नहीं जाता, से कारक चिन्ह देखने को मिला, नहीं शब्द भी आ गया, और बोल रहा है कि रोगी से बैठा नहीं जाता। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है कि रोगी से बैठा नहीं जाता, इसमें प्रधान क्या है, किस बारे में बताया जा रहा है? ये इंडिकेट हमें कर रहा है कि रोगी से क्या नहीं हो रहा, उससे बैठा नहीं जाता। ये बैठने पर जोर दिया जा रहा है, और ये बैठना क्या होता है? बैठना क्रिया होती है, वर्ब होती है, बैठना, सिट जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। रोगी से बैठा नहीं जाता, बैठने पे जोर दिया जा रहा है, और बैठने का जोर मतलब क्रिया पर जोर दिया जा रहा है, तो भाववाच्य हो जाएगा। शेष शब्द भी दिख गया, नहीं शब्द भी दिख गया। देखो जरूरी नहीं है कि नहीं शब्द दिखे ही, सेंटेंस से हम पहचानेंगे ये भाववाच्य है या नहीं है। जैसे बालक से पढ़ा नहीं जाता, इंपोर्टेंट क्या है, जोर किस पे दिया जा रहा है? पढ़ने पे जोर दिया जा रहा है कि बालक से पढ़ा नहीं जाता। क्या नहीं हो रहा है? बालक से पढ़ा नहीं जा रहा। वैसे देखा जाए हमने बात की, से कारक चिन्ह भी मिला, नहीं शब्द भी हमें मिल गया, बालक से पढ़ा, और क्रिया पर जोर भी दिया जा रहा है, तो समझेंगे भाववाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, क्रिया चला नहीं जाता, चलने पे जोर दिया जा रहा है, वॉक जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। मुझसे, से कारक चिन्ह भी आ गया, नहीं शब्द भी आ गया। अब तो मरीज से बोला जाता है, ध्यान से देखना, अब तो मरीज से कारक चिन्ह हमें देखने को मिला। फिर हमें देखने को मिला कि बोला जाता है, अब तो मरीज से बोला जाता है, बोलने पे जोर दिया जा रहा है, स्पीक पे जोर दिया जा रहा है, और स्पीक वर्ब ही होती है, क्रिया ही होती है, तो हमने देखा क्रिया पे जोर दिया जाएगा। दूसरा हमने देखा से कारक चिन्ह, तीसरा देखा नहीं शब्द। नहीं शब्द तो नहीं मिला, लेकिन ये दोनों चीजें मिल गई, मरीज से और वही क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। सोहन से खड़ा हुआ नहीं जाता, सोहन से कारक चिन्ह देखने को मिल गया हमें, नहीं शब्द भी मिल गया, खड़ा हुआ नहीं जाता, खड़ा होने पर जोर दिया जा रहा है। क्या नहीं हो रहा? सोहन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लड़के से दौड़ा जाता है, से कारक चिन्ह देखने को मिला, लड़के से दौड़ा, दौड़ने पे जोर दिया जा रहा है, लड़के से दौड़ा जाता है। या तो ऐसे होगा सेंटेंस, लड़के से दौड़ा जाता है, या होता लड़के से दौड़ा नहीं जाता, दोनों में ही भाववाच्य हो जाएगा। लड़के से दौड़ा नहीं जाता या फिर लड़के से दौड़ा जाता है, दोनों ही शब्द में दौड़ा मतलब क्रिया प्रधान बता रहा है, क्रिया पर जोर दिया जा रहा है, मतलब भाववाच्य हमारा हो जाएगा। तो कर्तवाच्य देखा, कर्मवाच्य देखा, भाववाच्य देखा। एक बार साथ साथ वापस इसको रिपीट कर दोगे, दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं, एकदम अच्छे से शानदार तरीके से फिट हो जाएंगे। तो इसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस भी साथ साथ देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं, इतने में ही सारा सब कुछ आपके क्लियर होगा, शानदार होगा। जैसे पहला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य कर्तवाच्य हो जाएगा, उसे हम कर्तवाच्य बोलेंगे। कर्ता प्रधान हो जाए कृतवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तवाच्य हम बोलते हैं, कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह देखने को मिलेगा,
या फिर कोई कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, कर्ता सजीव होगा या कोई भी कारक चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, कर्तवाच्य होता है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के, कर्म के, भाव के। आपको बताना है कि कोई जो वाच्य होता है वो किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। उपरोक्त सभी के अनुसार ही बनता है, उपरोक्त सभी के अनुसार बनता है। अनिल को पुस्तक पढ़नी है। अनिल को, किसको पढ़नी है? अनिल, अनिल पर जोर दिया जा रहा है। देखो, अनिल को पुस्तक पढ़नी है, किस पर जोर दिया जा रहा है? अनिल पर जोर दिया जा रहा है। अनिल देखें सजीव है, इसके बाद में तुरंत कारक चिन्ह भी देखने को मिल गया। अनिल को पुस्तक पढ़नी है, किसको पढ़नी है? अनिल को, कर्तवाच्य हो जाएगा। निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? हमें नहीं पता भाववाच्य कौन सा है। हमें पता है कि भाववाच्य होता है उसमें क्रिया पर जोर दिया जाता है। हमें पता है से कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। हमें पता है सामान्यतः नहीं शब्द आता है। सीधा साधा देखते हैं कि किसी में नहीं शब्द है क्या। चौथा ऑप्शन दे रखा, उसमें बोला है नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, किस पे जोर दिया जा रहा है? चलने पे जोर दिया जा रहा है, क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। नहीं शब्द भी देखने को मिल गया तो सीधा सीधा फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा कि धूप में चला नहीं जाता। आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगला है, मुझसे हंसा नहीं जाता। मुझसे से कारक चिन्ह देखने को मिल गया, हंसा नहीं शब्द देखने को मिल गया, और लाफ क्रिया होती है, हंसना क्रिया होती है, क्रिया पे भी जोर दिया जा रहा है। तीनों चीज मिल गई, भाववाच्य सीधा सीधा आंसर निकलेगा। निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता हम प्रधान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। छात्रों द्वारा सजावट की गई। द्वारा, द्वारा तो क्रमवाच्य में हमने देखा था। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। मजदूर से कारक चिन्ह देखने को मिला। दर्द के कारण उठा, उठने पे जोर दिया जा रहा है, क्रिया प्रधान बताई जा रही है। नहीं शब्द भी आ गया, भाववाच्य हो गया। आज नागरिकों द्वारा, नागरिकों द्वारा, नागरिकों द्वारा, द्वारा 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 कर्मवाच्य है, द्वारा तो कर्मवाच्य है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह ना हो, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह हो या कोई कारक चिन्ह हो, कर्ता सजीव हो तो वह कृतवाच्य हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य पूछा है, तीन चीज सेंटेंस में देखेंगे। क्या देखेंगे? से कारक चिन्ह देखेंगे, क्रिया प्रधान देखेंगे, नहीं शब्द देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नहीं शब्द कौन से में है। तीसरे में भी है, चौथे में भी नहीं शब्द है। अब इन सेंटेंस को पहचानते हैं कि तीसरे चौथे में से हमारा आंसर क्या होगा। तीसरा देखते हैं, आकाश से चाय नहीं पी जा रही। से कारक चिन्ह तो देखने को मिल गया, से कारक चिन्ह तो देखने को मिल गया। फिर हमने बात की क्रिया प्रधान है क्या, देखते हैं। आकाश से चाय नहीं पी जा रही। हम बात करें जोर किस पे दिया जा रहा है? आकाश से क्या नहीं हो रहा? चाय नहीं पी जा रही, चाय पे जोर दिया जा रहा है। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। टी क्या होता है? टी तो एक नाउन होती है, संज्ञा होती है। क्रिया पे जोर नहीं दिया जा रहा। जब क्रिया पर जोर नहीं दिया जा रहा तो वो तो हम बात करें भाववाच्य नहीं होगा, वो भाववाच्य नहीं होगा। तो आकाश से चाय नहीं पी जा रही तो ये तो नहीं होगा। मरीज से चला नहीं जा रहा। मरीज से मिल गया, से कारक चिन्ह मिल गया। मरीज से चला, चलने पे जोर दिया जा रहा है, क्रिया प्रधान भी है और नहीं शब्द भी है। तो हमारा भाववाच्य कौन सा होगा? मरीज से चला नहीं जा रहा हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कर्मवाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य देखते हैं। तुम लिख नहीं सकते, नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नहीं है। उसे सब कुछ बता दें, यह भी नहीं है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। मैं क्या इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया।
बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया या बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, बात तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो बिल्ली के द्वारा शब्द आ गया तो हम बात करेंगे यहाँ तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और पूछा कि कर्मवाच्य कौन सा है, तो बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया या बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यही हमारा कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पुस्तक अपने आप ही पढ़ी जाएगी? पुस्तक किसी ना किसी के द्वारा पढ़ी तो जाएगी। सवाल है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, हम सवाल कर रहे हैं किसके द्वारा पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा? और जहां हमारे सेंस से हमने द्वारा शब्द लेकर आए, द्वारा शब्द आ गया तो कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। और वैसे भी देखे जाए तो पुस्तक तो निर्जीव ही तो है, पुस्तक निर्जीव है और निर्जीव की हमने बात की थी तो कर्मवाच्य। मुझसे तो खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे से कारक चिन्ह मिला, खड़ा, खड़ा होने पे जोर दिया जा रहा है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। और खड़ा होना क्या है? खड़ा क्या है? क्रिया है। नहीं शब्द भी आ रहा है, भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो आपके वाच्य वाला टॉपिक इतने सिंपल सरल मेथड से आपको कहीं नहीं मिलेगा। 15-20 मिनट की क्लास अच्छे से देख लोगे, अच्छे से कवर कर लोगे, वापस देख लो एक बार, क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, थ्योरी भी कवर हो जाएगी, सारा सब कुछ आपके आसानी से हो जाएगा। इतना सा ही आपके वाच्य टॉपिक है, इतने ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी, साथ साथ ये वीडियो आप देख रहे हो। तो अच्छे से आप इसको कवर करो, चांसेस बनते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वाच्य शब्द से भी बने। धन्यवाद।